नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय धनोरा जागीर के नज़दीक से दिखाई जा रही है। धनोरा एस्केप में इस समय आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो गोरक्षा दल के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है गोवंशों के अवशेष इस समय मिले हैं। 3 से 4 जो है मिल चुके हैं और भी मिलने की उम्मीद इस समय जताई जा रही है। और देख सकते हैं समय उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आपको धनोरा जागीर के नज़दीक से समय दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो आसपास गांव के लोग हैं, गोरक्षा दल की टीम की बात करें तो वो इस समय मौके पर पहुंची हुई है और सर्च अभियान इस समय चलाया जा रहा है। धनोरा एस्केप में इस समय कई गायों के जो अवशेष हैं वो इस समय मिले हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। समय कई जो रस्सी है वो भी यहाँ पर मिली है। और देखिए इस समय जो पॉलीथीन है उसके अंदर बताए जा रहे हैं कि जो गोवंशों के अवशेष हैं वो इस समय मिले हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको धनोरा के नज़दीक से दिखाई जा रही है। धनोरा एस्केप में इस समय कई गायों के जो अवशेष हैं वो इस समय मिलने की खबर सामने आ रही है। तो इस समय देख सकते हैं धनोरा एस्केप में भी बताए जा रहे हैं कि गोवंशों के जो अवशेष हैं वो इस समय मिले हैं। और गोरक्षा दल की टीम की बात करें तो वो इस समय मौके पर पहुंची हुई है और सर्च अभियान इस समय चलाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको इस समय धनोरा एस्केप से। तो जैसे ही इस बात की सूचना इस समय पुलिस को लगती है, पुलिस की तमाम टीमें इस समय मौके पर पहुंची हुई है और सर्च अभियान जो चलाया गया है उसको लेकर के आप देख सकते हैं गोरक्षा दल की टीम की बात करें, अन्य लोग जो है आसपास के गांव के वो इस समय पहुंचे हुए हैं और सर्च अभियान इस समय चलाया जा रहा है। धनोरा एस्केप में भी बताया जा रहा है कि गोवंशों के जो अवशेष हैं वो इस समय मिले हैं। और क्या है पूरा मामला एक बार आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से 3 दिन पहले जो है पश्चिम यमुना नहर से गोवंशों के अवशेष मिलते हैं, अगले दिन भी फिर मिलते हैं और उसके बाद गोरक्षा दल की जो टीम है वो कोर्ट के सामने जाम लगा देती है और पूरा मामला गर्मा जाता है। और उसके बाद जो गोरक्षा दल की बात करें, हिंदू परिषद की बात करें तो तमाम इस समय संगठन जो है कहीं ना कहीं सक्रिय हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग करते नजर आ रहे हैं। एक बाबा जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे ये जो इस तरीके की घटना हो रही है, क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, सनातन के सिस्टम पे नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस तरह से घिनौना काम हो रहा है। गौ माता तो सारे वर्ण की हैं, समस्त सृष्टि की कल्याण के लिए इन्होंने अपना शरीर धारण किया। धरती माता ही साक्षात मानी जाती हैं और इस हत्या को लेकर गौ वंश को खत्म करने के लिए लोग बाग प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो निर्दलीय विपक्षी पार्टी हैं, जब हमने देखा नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन इसका वध कर रहा है। लेकिन इसमें पूरी सरकार और प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे योगी सरकार अगर ऐसा होता तो हमने देखिए सिर्फ हड्डी फेंके हैं हमारे गंगा जी में, तो उनको हमने 14 आदमी को ऐसे दंड दिलवाया गया है यूपी में। तो इससे जाहिर होता है कि गौवंशों की रक्षा के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए और सरकार हमारे सनातन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार इस पर ध्यान रखे और हमारी जो मांग है समाज की कल्याण के लिए, नवरात्रि के शुभ अवसर पे ऐसे घिनौना काम हुआ है तो जो दोषी हैं उनको उचित दंड दे सरकार। जो दिन पहले भी मिले पश्चिम यमुना नहर में और अब फिर मिल रहे हैं, क्या लगता है किसकी नाकामी मान रहे इसमें तो प्रशासन और सरकार दोनों की नाकामयाबी है। गौ रक्षक हैं तो गौ रक्षक कहाँ कहाँ अपना तो करेंगे, फिर भी अपनी रक्षा देखभाल कर रहे हैं हमारे समाज की पार्टी के। और ये जो बार बार ऐसी घटना आ रही है या तो राजनीतिक दौड़ा हो सकती है इसमें, जो हमारे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का दावा किया जा रहा है कि इसके वजह से समाज लड़ जाए आपस में। तो हम यही कहेंगे कि लड़े ना आपस में, इसको सरकार के पास उचित दिखाया जाए और जितना इस एरिया का मोबाइल है, जितने ओपन हैं, जो गैयों का टोकन है उनको चेक किया जाए, लोकेशन चेक किया जाए और सही से उनको निकाल करके उसको उचित दंड दिया जाए। बीजेपी तो दावे करती है गौ की रक्षा हो रही है, क्या लगता है कि ये हो रही है इस तरीके से? क्या बीजेपी को हम क्या कहें? बीजेपी को हम क्या कहें? बीजेपी अगर मोदी जी हैं तो गांधीगिरी कर रहे हैं, गांधीगिरी कर रहे हैं।
जब उन्होंने ब्राह्मण और सब समाजों से वोट लिए, बने काशी में, तो उनको वोट दिया गया, सभी ब्राह्मणों ने दिया। अब जो है ब्राह्मणों का भी पक्ष यूजीसी ये सब निकाल रहे हैं, और गौ रक्षा के लिए इस पर भी रक्षा करना चाहिए। तो इसमें क्या रहेगा, ये मौन जो विधायक हैं लोकल, वो मौन क्यों है इस चीज पर? ये तो मौन इसलिए है कि या तो उस चीज को कार्रवाई किया जाए, पुलिस प्रशासन अपना काम करे, प्रशासन तो अपना काम करेगी, लेकिन जो इनके पास टैग है, जो एरिया का लोकेशन की जितनी मोबाइल कितने ओपन हो रहे हैं इस नाइट में, उनका लोकेशन चेक किया जाए, कौन मोबाइल कहाँ से लोकेशन चल रहा है और ऐसे हरकत कौन कर रहा है, इसका कार्रवाई करके उसको उचित दंड मिलना चाहिए। उचित दंड मिलना चाहिए। इस समय हम धनौरा स्केप के पास मौजूद है, जहां पर गोवंशों के अवशेष मिले हैं, और ऐसे में जो घटना है वो क्या सूचना है उस चीज को लेकर के ये देखिए इस समय दिखाया जा रहा है। और बाहर की अगर बात करें तो इस समय मौसम जो है माहौल गरमाया गया है, और जिस तरीके से इस चीज को लेकर के क्या कह रहे थे आप लोग? जो सरकारी गाय यहाँ पर देख रहे हैं, जो कान में उनका टैग लगा हुआ गवर्नमेंट टैग है, उनका बिल्ला नंबर है, तो उस बिल्ला नंबर से ही पता लगाइए कि वो गाय कहाँ से आई है और किसका है, उसे पता तो चलेगा। जो कान में उनका कुंडी रिकॉर्ड होता है, तो उस चीज को पता लगाइए कि वो गाय इनके हाथ में बरामद कहाँ से हुई। बिल्कुल, आपसे जुड़ेंगे। एक बार पीछे एक बार दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है काफी संख्या में इस समय जो गोवंशों के अवशेष हैं वो ऐसे में मिले हैं, और जो गौरक्षा दल की टीम है वो इस समय मौके पर है, और सर्च अभियान इस समय जो धनौरा स्केप है उसमें चलाया जा रहा है। युवा जो हैं काफ़ी संख्या में इस समय जुटे हुए हैं। एक बार तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, विचलित कर सकती हैं। सामने इस समय कुछ ही दूरी पर इस समय जो गोवंशों के अवशेष हैं वो मिले हैं। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए भी हैं, और इस तरीके का जो मामला सामने आया है, क्या मानते हैं आप इस मामले को लेकर के, क्या कहेंगे, क्या लगता है? कार्रवाई होना चाहिए। 3 दिन से बराबर नवरात्रि का दिन चल रहा है, गौ हत्या हो रही है, इस पे कुछ कार्रवाई करना चाहिए। ढीला ढाला है, वो इसकी सुनवाई हो नहीं रही है, 3 दिन से बराबर हो रहा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार को इस पे कड़ा शासन लेना चाहिए भाई। पुलिस ने आश्वासन दिया था 24 घंटे में पकड़ेंगे। 24 घंटा हो तो गया, कितना 24? 3 दिन हो गया ना, 24 घंटा कितने दिन को? क्या लग रहा है? कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार को करना चाहिए, सुनवाई करना चाहिए भाई, इसको रोक टोक करना चाहिए। नवरात्रि का पावन दिन चल रहा है, गौ माता हमारी पूज है भाई, उसी का रक्षा नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? क्या कोई घटना है, क्या कहेंगे इसका? और कल खबर मिली थी भी ये जो गंदा नाला है ये कुछ तो यमुनानगर जठराना का एरिया पड़ता है, कुछ हमारा इंद्री में आता है भी, इसमें अवशेष मिले हैं। तो कल भी एक मिला था, ये आके देखा ये है कुछ पुराने, काफी पुराने लग रहे हैं, गली सड़ी अवस्था में। तो चल रही है कार्रवाई, देखो उनकी भी साथ में उसी के साथ हो जाएगी। क्या लगता है इधर यमुनानगर की तरफ से भी हो सकती है? हाँ, ये जो आ रहा है गंदा नाला है, ये यमुनानगर की तरफ से आ रहा है, ये भी संभावना है भी उधर से बह कर इधर आए हो, क्योंकि यहाँ के आसपास के जो किसान है, जमींदार है, उनसे पूछताछ की गई है। तो ऐसा वो कह रहे हैं भी हमारे कोई नोटिस में नहीं है अभी यहाँ, क्योंकि फसल है उनकी, अपने खेतों में भी सोते हैं। तो ज्यादातर संभावना ऐसी लगती है भी जैसे पीछे से बह कर आए हो। पिछले मिले थे अभी, उनको लेकर के क्या कहेंगे, क्या टीमें वगैरह लगाई गई है? हाँ, हमारी सीआईए की टीमें कर रही हैं, उस पर लगातार लग रही है दिन रात, और जल्दी उसको ट्रेस आउट करें।